हेलो गाइस, वेलकम टू अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। कोल इंडिया लिमिटेड इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आ चुका है। कंपनी ने रिजल्ट कैसे पेश किया, मैं नेगेटिव में या जो भी किया था, लेकिन आफ्टर मार्केट में किया था। आज इसके वजह से आपको आज शेयर के ऊपर उतना असर देखने को नहीं मिलेगा। कल देखने को ऑफकोर्स कल देखने को मिलेगा असर, लेकिन कैसे किया था वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। फंडामेंटल में नेगेटिव में किया था, पॉजिटिव में। और दूसरी बात, इसका क्या बाइंग करना है, सेलिंग करना है और होल्ड रखना है, और फ्रेश बाइंग के लिए क्या सही रहेगा इस टाइम आफ्टर क्वार्टर वन के रिजल्ट के बाद, ये भी जानने वाला है। और पहले बात एक ब्रीफ में जाएंगे, एक ऊपर से जाएंगे तो आपको इधर पता चलेगा 87 करोड़ का कंपनी जो है मार्केट कैप के साथ, ठीक है, ऑलमोस्ट 87 करोड़ का कंपनी है। अगर इसको मार्केट 87,000 करोड़, ओके, मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करोगे, और पी चल रहा है इसका 6 पे। 6 पे मतलब एक आप 6 पे पी चल रहा है, आपको बहुत सस्ता ये भी बोल सकते हो। और दूसरी बात, इसको वैसे भी देख सकते हो, एक बहुत ही बढ़िया मतलब एक बहुत ही बड़ा एक बहुत ही बढ़िया रेट का शेयर आपको बहुत ही सस्ते में मिल रहा है, ऐसे भी कह सकते हो। अगर मार्केट कैप के हिसाब से कंपेयर करेंगे, माइनिंग सेक्टर का कोल इंडिया एक माइनिंग सेक्टर का शेयर है, ये याद रखो। आफ्टर ये स्टैंड करता है मार्केट पे दूसरे नंबर पर, आफ्टर वेदांता दूसरे नंबर पर है कोल इंडिया लिमिटेड, अगर मार्केट कैप के हिसाब से, ओके। और दूसरी बात जो हमको चाहिए था, इसका क्वार्टर रिजल्ट कैसा पेश किया। देखो क्वार्टर रिजल्ट इसका सेल्स बहुत ही बढ़िया तरीके से बढ़ चुका है एज कम्पेयर टू क्वार्टर वन। पिछले ईयर पे 2020 मार्च पे जो क्वार्टर वन का रिजल्ट पेश किया था कंपनी, उसको कंपेयर करके तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपनी ने ग्रोथ करते हुए नजर आया सेल्स के मामले में, एज वेल एज प्रॉफिट के मामले में भी। लेकिन क्वार्टर फोर टू कंपेयर कर गए तो एक ऑलमोस्ट इक्वल भी कह सकते हो आप, क्वार्टर फोर को कंपेयर करोगे तो इसका नेट प्रॉफिट सब जोड़ जाड़ के मतलब काट के सब बोलोगे तो इसका नेट क्लियर कट प्रॉफिट था। मतलब पिछले साल क्वार्टर वन पे जब पेश किया कंपनी, इसका करीब इसका प्रॉफिट था 2000 करोड़ कंसोलिडेटेड फिगर से, ठीक है, आप अपने हिसाब से कंपेयर कर लो। और इस बार ऑलमोस्ट इसने 50% का ग्रोथ दिखाई ईयरली बेसिस पर, क्वार्टर वन टू क्वार्टर वन, ठीक है, नेट प्रॉफिट में भी। लेकिन नेट क्वार्टर फोर कंपेयर करोगे तो आपको उतना ग्रोथ नहीं दिखाई देगा, मतलब ऑलमोस्ट इक्वल भी नहीं, उससे भी लस्सी है, ओके। और दूसरी बात, इसका नेक्स्ट एनुअल रिजल्ट 2022 मार्च पे जो रिजल्ट आएगा एनुअली बेसिस पर, उसका ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, वो बहुत ही मतलब एक बढ़िया तरीके का रिजल्ट आने का एक शंका है, मतलब अनुमान है, ठीक है, एनालिसिस के द्वारा। और दूसरी बात, इसका क्या क्वार्टर वन के रिजल्ट्स में क्या हम देखेंगे तो क्या शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज हुआ, वो भी आप देख सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कुछ भी नहीं चेंज हुआ, मतलब चेंज तो हुआ लेकिन स्लाइटली, ओके। उसमें प्रमोटर्स ने तो एक कंसिस्टेंसी बनाए रखा है, मतलब 66 एक गुड परसेंटेज ऑफ स्टेक्स है प्रमोटर्स के पास, 66% का। और दूसरी बात, FIIs की भी एक कंसिस्टेंसी दिखाई देगा, लेकिन DIS भी कंसिस्टेंसी है, ओके। और पब्लिक में थोड़ा मतलब एक स्लाइट अमाउंट ऑफ शेयर्स जो है पब्लिक ने जैसे उठा रहा है, ऐसे दिखाई देगा आपको। अगर ओवरऑल भी कंपेयर करोगे तो 2018 से तो आपको बढ़ते हुए नजर आएगा, ठीक है, पब्लिक में, मतलब पब्लिक इसके ऊपर थोड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। और दूसरी बात, क्या हम इसमें अभी जो प्रेजेंट इसका सिनेरियो क्या होना चाहिए, मतलब क्या होना चाहिए था, ठीक है। और दूसरी बात आपको याद रखना है, इस शेयर के ऊपर इन्वेस्ट करने से पहले एक ज़माने पे था ये शेयर नियर अराउंड आपको 400 to 450 में ट्रेड कर रहा था। बाद में आपको इधर ही आपको दिखा होगा एक ऑल टाइम हाई, मतलब नियर अराउंड 100 पे टच होते हुए दिखाई भी दिया, ठीक है। अगर मैं आपको क्लियरली दिखा दूँ तो एक मिनट, आपको दिखाई दे रहा होगा 100 पे भी एक सपोर्ट लिया इसने, 100 पे, ठीक है, 100 पे सपोर्ट लेके फिर से वापस जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन क्या इस समय में मतलब एक ऑल टाइम डाउन के मतलब ऑल टाइम लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, क्या इस समय इसको उठाना सही रहेगा, ठीक है, वो भी हम समझेंगे। देखो अभी इसमें फ्रेश बाइंग की कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है। अगर आप देखो एक आपको लॉजिक समझ लो, ठीक है। अब कंपनी बहुत ही बढ़िया तरीके से नंबर्स पेश कर रही है, मतलब आगे करेगा क्या, आप अगर उसका एक स्टेटमेंट फाइनेंशियल एक बैलेंस शीट देखोगे तो अगर वो करेगा नेक्स्ट टाइम पे, आपको लगता है कि करेगा, और दूसरी बात वो रिटर्न पे भी दे दिया आप, तो उसके बाद में आप इसके बारे में एक सोच सकते हो बाइंग के ऊपर, ठीक है। एंड दूसरी बात, अगर कंपनी सुपर सॉलिड है तो आप इसको 200 पे 300 पे 400 पे भी कर सकते हो, कोई इसमें आपको धोखा तो नहीं होगा। लेकिन क्या इस समय बाई करना सही रहेगा, देखो इसमें एग्जैक्ट एक बाइंग का पोजीशन आ रहा है सेफ ट्रेडर्स के लिए, ठीक है, 165 का एक एग्जैक्ट पोजीशन आ रहा है सेफ ट्रेडर्स के लिए, आपको लेकिन वेट करना पड़ेगा 165 तक जाने के लिए। और दूसरी बात, अगर आपको रिस्क वाले हो तो आपको लेवल दिखाई देगा, आपको नियर अराउंड आप अगर बाइंग करना चाहते हो 151 पे बाइंग करोगे, फर्स्ट टारगेट ही पकड़ लेना 160 to 165। देखो रिस्की वालों के लिए ध्यान से सुनना, टारगेट सब ध्यान से सुनना। आपको इसमें नेक्स्ट स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा, चाहे किसी के लिए भी हो 120 का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी बात, अगर ये 140 को तोड़ेगा, ठीक है, 140 को तोड़ेगा तो आप एग्जिट कर लो। आपको एक शॉर्ट टर्म में शॉर्ट स्टॉप लॉस है 140 का, ठीक है, अभी भी 140 पे ही है, मतलब 140 को तोड़ेगा तो 140 to 120 का लेवल दिखा सकता है आपको। लेकिन क्योंकि बोल रहा हूँ, देखो इस शेयर में आपको मूवमेंट बहुत स्लो है, ठीक है, मूवमेंट बहुत ही स्लो है, मानता हूँ मैं, मूवमेंट बहुत ही स्लो है इस शेयर के ऊपर, लेकिन इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ आपको, अगर रिस्क वाले हो तो 150 क्लियर कर ले टारगेट बोलो, 151 पे बाइंग करना, 160 to 165 का एक टारगेट ले सकते हो। अगर आप सेफ खेलना चाहते हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट के लिए फ्रेश बाइंग क्या करनी चाहिए, तो अगर आप देखो कंपनी अगर क्वार्टर 3 भी क्वार्टर 4 भी बहुत ही बढ़िया तरीके एक उम्मीद है, ठीक है, एक उम्मीद है ब्रोकरेज फर्म्स की एक न्यूज़ की भी वजह से
नेक्स्ट ईयर बहुत ही बढ़िया तरीके से रिजल्ट आने वाला है। अगर लाएगा उसका बैलेंस शीट पढ़ के आपको 165 पे भी एंट्री लोगे, आप ये मत गिल्टी फील करना कि 140 पे नहीं लिया। अगर 160 पे भी लोगे डायरेक्ट आपको नेक्स्ट टारगेट देखने को मिलेगा, 180 को देखने को मिलेगा, 200 220 तक का देखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे शेयर्स में आपको ऑलवेज बताता हूँ, ऐसे शेयर्स क्या करता है, एक बढ़िया मूवमेंट लेता है और बाद में 2-3 मतलब 1 to 2 महीने तक एक कंसोलिडेट फेस में रहता है। ठीक है, बाद में उसको एक बैकग्राउंड पुश चाहिए, चाहे वो बढ़िया न्यूज़ की वजह से हो या चाहे वो इसका क्वार्टरली रिजल्ट या एनुअल रिजल्ट्स बेसिस पर हो, बढ़िया पुश चाहिए आगे जाने के लिए। तो इसके ऊपर तो यही था टारगेट्स। ओके, अगर आप सेफ वाले हो तो बिल्कुल 165 पे बाई करना, 180 200 220 240 को टारगेट मिलेगा। अगर आप रिस्क वाले भी हो तो भी आप अभी बाई कर सकते हो, अभी मतलब 151 को जब भी टच करे तब बाई कर लेना, 160 165 पे एग्जिट कर लेना। ठीक है, उधर से भी आप एक मूवमेंट पकड़ सकते हो, क्योंकि 165 पे जब आएगा तब वो थोड़ा 1-2 दिन कंसोलिडेट करेगा, बाद में एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट देगा आपको। लेकिन इसका शॉर्ट पीरियड में स्टॉप लॉस होने वाला है 140 का ही, और दूसरा कोई स्टॉप लॉस नजर नहीं आ रहा। अगर 140 को तोड़ेगा 130 to 120 का भी रिजल्ट दिखा सकता है। तो यही था कोल इंडिया के बारे में एक एनालिसिस था। ठीक है, चाहे वो टेक्निकली हो फंडामेंटली भी हो। और दूसरी बात, ऐसे ही स्टॉक एनालिसिस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो अनसैटिस्फाइड ट्रेडर। थैंक यू।